हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 सितंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आश्विन का, तिथि कृष्ण पक्ष की, प्रतिपदा की तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है धृति और करण है कौलव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। बाहरी सहयोग आपको आज अपने काम में लेना पड़ सकता है और आहार विहार में आपका, खान पान में आपका नियंत्रण आज न रहे, ऐसी स्थिति बनती है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और क्रोध करने से आप बचें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। यात्रा में आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें और किसी को रुपए पैसे उधार देने से आप बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। भाई या पड़ोसी से सहयोग आपको आज प्राप्त हो, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करें और वाहन का प्रयोग जो है बहुत सावधानी से करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए आज आपको दिन की शुभता के लिए और वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में आप न खोएं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा देशाटन की स्थिति आपके लिए सुखद व लाभप्रद रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद किसी स्थिति में आप न बढ़ाएं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक दिशा में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हाथ विदा न करें और हनुमान चालीसा का 3 पाठ आपको करके घर से निकलना चाहिए और किसी भी बड़े निर्णय को करने में बहुत जल्दीबाजी आज आप मत दिखाइए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक समस्याएं बनी रहने वाली हैं। संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अधिक धन खर्च करने से आप बचें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आत्मविश्वास में कमी न होने दें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी से कोई बहुत बड़ी उम्मीद आप न करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अनावश्यक व्यय होने के कारण मन अशांत रह सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता आपको मिलेगी। ओम चंद्र चूड़ामणि नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और रात में सिर में तेल लगा करके घर से बाहर आप न जाएं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। ओम चतुर्मूर्तिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से इस दौरान आपको दूर रहना होगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना आपको आज करना पड़ सकता है। ओम चतुर्बाहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अधिक तेज गंध वाले सेंट, इत्र, परफ्यूम लगा करके घर से निकलने से आज आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की, जिसमें मैं आपको 25 बातें ऐसी बताने जा रहा हूं जो मोस्टली अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होगी, उनके संज्ञान में नहीं होगा। और इन 25 मुख्य बातों का, खास बातों का ध्यान श्राद्ध करते समय व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए। क्या है ये 25 बातें, शास्त्र की बातें? आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में, एक तो पूर्णिमा हो जाती है भाद्रपद की अनंत चतुर्दशी के बाद वाली जो पूर्णिमा आती है, एक तो वो पूर्णिमा, और 15 दिन जो है अश्विन का, कृष्ण पक्ष का, जिसे हम लोग पितृपक्ष कहते हैं। तो कुल मिला के जनरली लोग 15 दिन ही बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये 16 दिन होता है। तो श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण जो है श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व आपको जान लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं।
आज मैं आपको श्राद्ध से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही विशेष 25 बातें बताने जा रहा हूं जिनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और इनको अमल में लाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। ये ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से पूर्व अधिक हो चुके हों। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। दूसरा सुझाव ये है, दूसरी शास्त्रीय बात यह है कि श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग करना और दान देना जो है वो पुण्यदायक तो है ही है, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना जाता है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिया जाए तो वह अक्षय तृप्तिकारक माना गया है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के अगर हों तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तीसरी जो बात है शास्त्र की वो ये है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए। एक हाथ से लाए अन्य पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं, राक्षस ग्रहण करते हैं, वो पितरों को प्राप्त नहीं होता। चौथा सुझाव ये है कि ब्राह्मणों को भोजन में मौन रह करके और व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर भोजन करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रह करके भोजन प्राप्त करते हैं। पांचवा सुझाव ये कि जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी आप कर सकते हैं। इससे वह प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से आपको करना चाहिए। तो जिस तिथि पर उनकी हत्या हुई, किसी शस्त्र से उनका वध हुआ, शस्त्र से आघात हुआ, उस तिथि पर करने के साथ साथ अगर आप चतुर्दशी तिथि पर भी दोबारा उनका आप अगर श्राद्ध करते हैं ऐसे लोगों का, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते हैं, श्राप देकर के लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करता है। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ में एवं मंदिर की दूसरी भूमि पर दूसरों की भूमि नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया, अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। चाहे मनुष्य देव कार्य, पूजन आदि में ब्राह्मणों की चयन करते समय सोचे या न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन किया जाता है, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश ही एक नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितृ के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण कभी नहीं करते। तो आपके शहर में, अगर आपके अपने शहर में आपके बहन हैं, आपके बहनोई हैं, आपका भांजा है, तो आपको श्राद्ध की तिथि में उनको भी आमंत्रित करना चाहिए। जब ब्राह्मण का भोजन आप आदर सत्कार के साथ करा लें, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर के उनको विदा कर दें, तो फिर परिवार के सारे लोग मिल बैठ करके एक साथ प्रसाद ग्रहण करें। अपने पूर्वजों का ध्यान करके, उनको प्रणाम करके, उनको नमन करके आपको अपने परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपने प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष में, रात्रि में, युग्म दिनों में, यानी एक ही दिन में जो 2 तिथियों का योग बनता है, ऐसे में तथा अपने जन्मदिन पर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए मना किया गया है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म का जो समय है वो दोपहर 2-3 बजे के अंदर अंदर आपको कर लेना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, लंबी आयु, स्वस्थ शरीर, मोक्ष और स्वर्ग का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रात को राक्षसी समय माना गया, अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं किया जाना चाहिए। दोनों संध्याओं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त यानी कूतप काल में पितरों के लिए दिया गया दान जो है वह अक्षय होता है। श्राद्ध में ये चीज़ें होना बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या क्या चीज़ें हैं समझ लीजिए। गंगाजल, दूध, शहद, दौहित्र यानी पुत्री की संतान, आपका नाती जो है वो वहाँ पर मौजूद होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कुशा और तिल,
केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन निषेध माना गया है। सोना, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम होते हैं। इनके अभाव में पत्तल का उपयोग आप कर सकते हैं। जो पलाश के पत्ते का थाली बनाई जाती है वो आप प्रयोग में ले सकते हैं। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, कुशा आदि के आसन जो हैं ये बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। यानी लकड़ी की चौकी वगैरह हो गई, कंबल या ऊनी आसन वगैरह हो गया, ये रेशमी आसन वगैरह या रेशमी वस्त्र वगैरह आप ब्राह्मण को दान देते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा चना, मसूर, उड़द, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काली उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्तियां और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध बताए गए हैं, वर्जित बताए गए हैं। भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्धि, पांचवा सपिंडन, छठा पार्वण, सातवां गोष्ठी, आठवां शुद्धर्थ, नौवां कमार्ग, 10वां दैविक और 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्ट्यर्थ। श्राद्ध के प्रमुख अंग क्या हैं वो भी समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तर्पण, इसमें दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने के लिए दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इस कार्य को रोज करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तर्पण के बाद आता है भोजन और पिंडदान। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध कराते समय चावल या जौ के पिंडदान भी किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है वस्त्र का दान। वस्त्र दान देने से श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य भी प्राप्त होता है। फिर उसके बाद दक्षिणा दान। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। जब तक भोजन करा करके वस्त्र और दक्षिणा नहीं दिया जाता उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। श्राद्ध की तिथि के पूर्व ही विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए आपको आमंत्रित करना चाहिए, उनको बुलावा दे देना चाहिए। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में आप बैठाएं। तैयार भोजन में से गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, देवता और चींटियों के लिए थोड़ा सा भाग आपको निकाल देना चाहिए, जिसे हम लोग गौग्रास या कगवर आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। इसके बाद हाथ में जल लेकर के, चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर के ब्राह्मणों से आप संकल्प करें। कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला गया भोजन कुत्ते और कौवे को ही देना चाहिए, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को आप खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगा करके वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दे करके आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, चरण स्पर्श करके। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ आप विदा करके आएँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृलोक भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को आपको भोजन कराना चाहिए। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। परिवार के जो आपके रिश्तेदार लोग होते हैं वो कर सकते हैं, आपके अपने गोत्र के लोग। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र जो है वह श्राद्ध को संपन्न करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से संबंधित जो जानकारियां, ज्ञान की बातें आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है।
अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।